एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था जिसका नाम रमेश था। उसका रोजगार सिर्फ एक छोटा सा दुकान था जहां वो चाय और पकोड़े बेचता था। उसकी जिंदगी में मुश्किलात का दौर था, लेकिन वो हमेशा उम्मीद और मेहनत में लगा रहता था। बहुत मेहनत के बाद भी रमेश की दुकान नहीं चलती थी। उसकी दुकान के दरवाजे पर अक्सर सुनसानता छाया रहता था। हर दिन वो अपने हालत से परेशान रहता था। घर का किराया और दुकान का किराया देना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। हर महीने की लड़ाई, हर दिन की मेहनत के बाद भी रमेश का चेहरा मुस्कुराने की जगह गम से भरा रहता था। उसकी आंखों में अक्सर आंसू थे और उसके मन में ऐसे सवाल चल रहे थे जो उससे परेशान और बेचैन कर देते थे। उसने कई बार सोचा कि शायद यही उसकी किस्मत है और वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके सपने छोटे पर गए थे और उसका दिल हर रोज टूटता था। गरीबी के बोझ ने उसके अंदर एक आग सी जला दी थी जो हर पाल उससे जलाकर रख देती थी। लेकिन वो हमेशा उम्मीद से भरा रहता था। उसने कभी हारना नहीं सीखा था और हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहता था। उसकी आंखों में अभी भी एक चमक थी, एक आशा की किरण जो कहती थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में एक मालदार सेठ आया जिसका नाम कोठी लाल था। कोठी लाल के पास ढेर सारी दुकानें थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। जब वो रमेश के दुकान से गुजरा तो उसने देखा कि रमेश बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी दुकान में वो खुश नहीं है। जब कोठी लाल ने रमेश को देखा, उससे अपने गुजरे हुए गरीबी के दिन याद आए। उसने भी कभी छोटे शुरुआत से व्यापार किया था और अपनी मेहनत और लगन से अपने व्यापार को आगे बढ़ाया था। रमेश के आंखों में उसने अपनी पुरानी आंखें देखी जो उसके खुद के गुजरे हुए दिन को याद दिलाता था। कोठी लाल को रमेश की कहानी सुनने में दुख हुआ। उसने समझा कि किस तरह की मुश्किलें गरीबी के साथ आती है और किस तरह की मेहनत और हिम्मत चाहिए उन्हें पार करने के लिए। उसने रमेश से कहा, रमेश, मैं जानता हूं कि गरीबी के दिन कितने कठिन होते हैं। मैं भी उन्हीं दिनों से गुजरा हूं। लेकिन आज मैं यहाँ खड़ा हूं अपनी मेहनत और लगन से। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें सही रास्ता दिखाने में। रमेश ने हिचकियां लेते हुए कहा, सेठ जी, मैं अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं, लेकिन मेरी दुकान में परेशानियां हैं। कुछ समय पहले मेरे पिता का कुछ राजेदार पैगाम मिला था, लेकिन मैंने समझ नहीं पाया कि वो क्या है। कोठीलाल ने उससे समझाया, रमेश, मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता का पैगाम कुछ राजेदार चीजों का रास्ता दिखता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे वो पैगाम दे दो। रमेश ने थोड़ा डर कर अपने पिता का पैगाम दिया। कोठीलाल ने उससे पढ़ा तो उससे एक खास जगह का पता चला जहां एक खोज की जरूरत थी। कोठीलाल ने फैसला किया कि वो रमेश को उस जगह ले जाएगा। वो दोनों मिलकर उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें एक पुरानी गुफा मिलती है। अंदर जाते ही उन्हें कुछ पुराने लेख और रहस्यमय चीजें मिलती है। वहां से वो एक खास लॉकेट और पुरानी पुस्तक लेते हैं। पुस्तक में लिखा हुआ था, जो मंजिल तक पहुंचने की लगन और ईमान से साथ चले, उस मंजिल तक कोई मुश्किल आसान हो जाती है। वापस आकर कोठीलाल ने रमेश को बताया कि ये लॉकेट और पुस्तक उनके परिवार की किस्मत को बदल सकती है। रमेश ने लॉकेट पहना और पुस्तक को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखी हुई सलाह सुनी और अपने दुकान को फिर से चलाया।
कुछ ही दिनों में रमेश की दुकान में कुछ ऐसा हो गया कि लोगों की भीड़ लगने लगी। उसकी चाय और पकोड़े की शान बढ़ गई और लोग उसके दुकान के चक्कर लगाने लगे। उसका व्यापार इतना अच्छा हुआ कि वो अब मालदार बन गया। कोठीलाल ने भी देखा कि रमेश का जादू कैसे चल गया। वो खुश हुआ कि उसने एक इंसान की जिंदगी बदल दी। रमेश को देखकर लोग सीखने लगे कि असल मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।